नेपाल। नेपाल में पोखरा नाम से एक जगह है विच इज़ द हार्ट ऑफ नेपाल। मतलब कोई भी जाएगा दिल फॉल इन लव विद दैट प्लेस। इट्स अ लेक प्लेस, मतलब बहुत सारी लेक्स हैं वहाँ पर। मतलब एक विच इज़ द बिगेस्ट लेक विच इज़ द फेवा लेक, और वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं उसके अराउंड, और वहाँ पे आप वॉक भी करने जाओगे ना, यू विल फील समथिंग डिफरेंट, अलग वाइब है वहाँ पे। और उसके वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, हॉट एयर बलून है, काइकिंग है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक अलग ही है। हाँ मैंने की है, काइकिंग किया तो बहुत मज़ा आया था। हम तो मतलब एक्स्ट्रा फन कर रहे थे। 100 फीट्स डाउन थी वो लेक, और हम उस पर खड़े थे कायक पे। इमेजिन खड़े होना कायक पे। हम बैठने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कि बैठ के ही करनी है, हमने कहा नहीं, हम करके खड़े होके डांस बेकायदा हमने खड़े होके की। अरे वाह। हाँ बहुत, मतलब एडवेंचर हम खुद लाते हैं। एडवेंचर ना बाइक में, आप पूछ रहे हो ना कि बाइक की क्यों चूज़ की, एडवेंचर कायक का एक एग्जाम्पल है, बट एडवेंचर बाइक में ही आएगा। गाड़ी में आप कंफर्ट रहोगे, जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होती ना, कुछ नहीं होता ना, मज़ा नहीं आता। सिंपल राइड पे पहुंच गए, कुछ भी नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आता। कुछ एडवेंचर चाहिए, रोड ख़राब चाहिए हमें। और कौन सी जगह है नेपाल में जाना चाहिए? नेपाल में एक है जो ऑफ रोड के लिए बेस्ट है, मुस्तांग। मुस्तांग बहुत सुंदर है। वहाँ पे एक जॉम्पसम करके है जो एक अलग ही, कलर्स नहीं है वहाँ पे, सिर्फ स्काई का ब्लू कलर है और वो पूरा ग्रे है। अच्छा। तो आप ऐसा लगता है आप अलग प्लैनेट पे आ गए। जैसे हम देखते हैं ना कि मून एकदम पूरा वाइट है, ग्रेइश थोड़ा थोड़ा टच आ जाता है, ऐसा सा प्लैनेट। बट वो ऐसा प्लैनेट है पूरा ग्रे है, सब कुछ ग्रे दिखता है, रोड भी ग्रे, क्योंकि रोड तो है ही नहीं वहाँ पे भी, सिर्फ ब्लू स्काई, और इतना सुंदर दिखाई देता है। अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, अलग प्लैनेट जैसा दिखता है। तो एक वहाँ का वो है। एक गुंदरुक करके एक जगह है जो नेपाल में बहुत ही फेमस जगह है। एक अलग जी विलेज वाइब आती है वहाँ पे। एक तो ट्रेडिशन बहुत ही अलग है वहाँ के, तो वहाँ पे आप ड्रेसेस वगैरह पहन के अपना अलग एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर है मनांग, वहाँ पे भी लेक है, बहुत ही अलग ही कलर की, बहुत ही सुंदर लेक वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सब एडवेंचर वाली रोड है। तो यहाँ पे जाने के लिए बाइक ही बेस्ट चीज़ है जाने के लिए, या फिर लोकली अगर कोई आप प्लेन से उतर रहे हो वहाँ तो आप लोकली भी घूम सकते हो वहाँ पे? देखो गाड़ी से भी जाते हैं लोग, वही 4x4 जाएगी, आप भर के जाओ या अपनी पर्सनल लेके जाओ। बट लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पे कि हम 2 व्हीलर को रेंट करें और वहाँ से जाएं। स्पेशल मेरे ख्याल से नेपाल इज़ फेमस फॉर रेंटिंग बाइक एंड और एक्सप्लोरिंग। वहाँ पे कौन सी बाइक सक्सेसफुल है? बुलेट जैसी हैवी बाइक्स? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे या तो एक्सपल्स चलेगी या फिर हिमालयन। हिमालयन आर द बेस्ट। और हिमालयन की क्या स्पेशलिटी है? हिमालयन हिमालयन एक अपने आप में एक ऐसी मशीन है कि कहीं पहाड़ पे चढ़ा दो। अच्छा। हाँ मतलब मेरे को तो उसी में मज़ा आता है। लाइट वेट भी है वो? नहीं, हैवी है। 196 उसका इनिशियल वेट है। अब एक्सेसरीज लगा के 200 कुछ हो जाता है, फिर वेट रख दो तो 200-250 से ऊपर क्रॉस हो जाता है। तो उतना हम लेके चलते हैं। और उस तरफ भी आती है कुछ डेंजरस रोड्स, जैसे आप नेपाल गए थे तो? नेपाल इज फेमस फॉर डेंजरस रोड्स। कौन सी रोड ऐसी कोई आई थी जब वहाँ पे? मैं मुस्तांग जा रही थी, रोड्स इतनी थी, पतली पतली रोड्स होती है वहाँ पे। पहाड़ इधर है, इतने पतला रोड है, कौन किधर से गिर जाए कुछ नहीं पता वहाँ पे, ऐसा है। तो आपके साथ कभी हुआ है नहीं। मतलब एक्सीडेंट्स या इंजरीज? ऐसा मैंने ना अरुणाचल में देखा था। अरुणाचल में हम एक ऐसी डेडलीस्ट रोड पे गए थे जो पूरी स्लशी थी। वहाँ पे रोड्स नहीं है उधर भी। तो अरुणाचल का वो वाला पार्ट है, एक तो बहुत फेमस है तावांग, जहाँ की रोड्स स्टिल बेटर, बट देयर इज़ अनदर प्लेस मेंचुका के नाम से वो फेमस है। आप बिलीव ही नहीं करोगे जिस रोड से आप जा रहे हो कि आप ऐसी खूबसूरत जगह पे पहुँच जाओगे। तो वो जो रोड जाती है वहाँ पे, रोड्स ना अभी बन रही हैं, ये वो स्टेज पे है कि काट रहे हैं, अभी पहाड़ वगैरह कट रहे हैं, अभी बने ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना है, तो स्लश है सब कुछ। तो वहाँ से हम गए हैं और बहुत ख़तरनाक रोड। हम 3 लड़कियाँ थी एक रात में, शाम 6 बजे की बात है, और हम 3 लड़कियाँ जा रही थी, मेरी फ्रेंड, हम तो राइडर्स हैं और एक ओकेशनल राइडर है। तो वो तीसरी जो लड़की थी वो मेरे ख्याल से 20 बार गिरी होगी। 20 बार? हमने गिना था 19 और 20, ठीक है। वो गिरी होगी, उसके पास क्लासिक 350 थी, इतनी बार गिरी, उसकी बाइक ख़राब हो गई, ब्रेक नहीं लग रहे हैं, सब कुछ, मतलब लाइट्स टूट गई, सब कुछ ख़राब होता गया। वो 20वें बार तो रोने बैठ गई। रोई उससे पहले भी थी, लेकिन उस टाइम एक ऐसा मोमेंट आ गया, वो रो के साइड में बैठ गई कि मैं इससे आगे जाऊँगी ही नहीं। क्योंकि उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, उसकी बाइक हमें पकड़ के नीचे ले जानी पड़ रही थी, क्योंकि वी कुडंट डू इट पूरे रास्ते ऐसे। और कोई बस्ती नहीं थी वहाँ पे, 30 किलोमीटर के बाद कोई बस्ती आती थी।
और हमें ऐसी सिचुएशन में थे कि अब उसको रोते हुए भी नहीं देख सकते और यहाँ भी नहीं सुला सकते, रोड के साइड में अंधेरा था, अगर आप लाइट बंद कर दो ना आप कुछ नहीं देख सकते, कुछ भी। और मैं तो वहाँ पे सब कुछ बंद करके वो भी एक्सपीरियंस किया कि ये क्या, ये कहाँ हूँ मैं ऐसे हो रहा था, क्योंकि हम साथ में नहीं चल पा रहे थे, स्लशी था, आपको एक थ्रॉटल दे के निकलना पड़ता है क्योंकि आप रुक नहीं सकते, गिरोगे। तो थ्रॉटल दे के मैं आगे वेट करती थी कि वो कब आएंगे, और लाइट बंद नहीं कर सकती, पूरा पिच अंधेरा पूरा। फिर क्या हुआ, वो रोने लग गई। फिर हमें कोई 2 लोग दिखे आगे गाड़ी में थे, एक ब्रिज था वहाँ पे लोग खड़े थे, अपना कुछ हंटिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे थे अपना। फिर मैं गई उनके पास, उनको बोला कि हमें ना हेल्प चाहिए, हमारी एक दोस्त है उसको लग गई है, ऐसा बोला, बाइक ख़राब हो गई है। सो उन्होंने बोला कि बस्ती ना 5 किलोमीटर आगे है, और उस रास्ते पे 5 किलोमीटर आगे मतलब बहुत आगे। तो फिर हाँ वो गाड़ी में बैठी, वो एक बंदा उसमें से बाइक चला के लेके गया, हम उन बस्ती वालों के घर पे रुके हैं, रात में पहुँचे हैं। वो कैसे रोते रोते गई है और सुबह उठ के बोलती है कि मेरे को तो यहाँ नहीं रहना, तुम लोग भी, हम 2 जो लड़कियाँ थी, कि तुम लोग भी वापस चलो, ये बहुत रिस्की रास्ता है, और लिटरली रिस्की था। फिर उसने हम ऐसे हो गए कि या तो ये वापस जाओ या आगे चलो। फिर हमने सोचा अगर इसको ओवरकम नहीं किया तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे ना, फिर अगर आज डर के वापस चले जाएंगे तो फिर आगे कैसे रास्ते खुलेंगे हमारे। उस चैलेंज को तो हमने एक्सेप्ट किया और हमने कहा हम तो जाएंगे, तुम वापस चली रहो। उसकी बाइक हमने उसमें टो करवाई और वो उसमें गई, जो वहाँ की सुमो चलती है वहाँ पे, तो सुमो में बैठ के वो वापस गई। सुबह हम सोए हैं वहाँ पे किसी लोकल के घर पे, गद्दे बिछवा के उनके, ऐसे खाना भी पता नहीं कैसे सा खाया लोकल। तो वो लोग फ्रेंडली थे, अच्छे थे, वेलकमिंग थे, बढ़िया थे? हाँ, एक ही आंटी थी वहाँ पे, तो काफ़ी वेलकमिंग थी, अच्छी थी। हाँ, तो मतलब अच्छा लगा, बहुत प्यारे लोग हैं, मतलब प्यार से बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये रास्ते में तो हमने बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी करी, बट जो रास्ता था वो रास्ता तो एक्सपीरियंस करना बनता है, मतलब इसीलिए तुमने बाइकिंग चूज करी थी शायद। यही तो मैं बोलना चाह रही कि जो एडवेंचर, जो थ्रिल जो आता है ना राइडिंग में, वो नहीं आएगा। अगर मैं उस टाइम वापस आ जाती तो वो मुझे नहीं कभी भी एक्सपीरियंस होता ना, डर के वापस आ गई। इट्स नॉट अबाउट डर को ओवरकम, वो अलग चीज़ है, पर जो थ्रिल आएगा, जो मज़ा आएगा। हम एडवेंचर पार्क क्यों जाते थे बचपन में, एडवेंचर होएगा, डर तो लगता है ना ऊपर जाने में, लेकिन वी डिड इट, मज़ा आएगा, थ्रिल आएगा। ऐसे ही हमें इसमें मज़ा आता है। और फिर वो क्रॉस करके हम एक ऐसे पैराडाइज में पहुंच गए थे जो बहुत खूबसूरत था। एक टाइम में वहाँ पे रोड तो थी नहीं, तो हेलीकॉप्टर से सामान जाता था, और वो अब इतना खूबसूरत बन चुका है, किसी भी सीजन में चले जाओ। क्या नाम है उस जगह का? मेंचुका। अच्छा, तो वो बेसिकली व्यू है या आप वहाँ हाइक कर सकते हो, या कैसा एक्सपीरियंस होता है? वहाँ पे वैली है, मतलब इधर मुंह घुमाओ एक इधर सीनरी है, इधर मुंह घुमाओ इधर सीनरी है, ऐसी इतनी सुंदर सिटी है वो। खुद में सिटी तो नहीं है बट सॉर्ट ऑफ विलेज ही है। बट वहाँ से थोड़ा और ऊपर जाओगे ना, लामांग करके चाइना का बॉर्डर फिर से आ जाएगा, उधर से भी, तो उधर से भी बॉर्डर है। दिखता है वहाँ से? हाँ हाँ, जा सकते हैं, पर जिस टाइम मैं गई थी स्नोफॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमें रोक दिया गया था। स्नोफॉल में आगे नहीं जाने देते, परमिट लेना पड़ता है वहाँ पे। बट जैसे आप अक्रॉस इंडिया के लोगों से भी मिले हो, तो वहाँ के माइंडसेट ने आपका कुछ पर्सपेक्टिव चेंज करा लाइफ की तरफ, या कुछ आपने उनसे सीखा, अडेप्ट करा कि वो लाइफ को कैसे देखते हैं, या इतने रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर उनके पास हमारे जैसे मॉल्स और सिटी लाइफ नहीं है, तो उनकी लाइफ कैसी है, कुछ बताओ। मैं ना एक बार नेपाल में गई थी। नेपाल में एक ऐसे गांव में गई थी, मेरी फ्रेंड का ही गांव था, बट वहाँ पे ना सिर्फ वाईफाई था, फ़ोन भी नहीं चलता था, ऐसा था। सिर्फ वाईफाई वहाँ पे अवेलेबल होता था, पता नहीं कैसे, बट फ़ोन के सिग्नल कुछ भी नहीं था। वहाँ के लोगों की लाइफ देखी मैंने, इतने बिजी एंड इतने हैप्पी। बिजी थे वो? बिजी कैसे थे, मतलब कोई भी एक सब्जी है उसका छील के कुछ भी बना के, मतलब अचार बना रहे हैं। वो बेसिकली एक गंदरुक करके, पता नहीं क्या नाम होता है, एक मूली होती है, मूली का पात, मूली के पत्ते, उसकी कुछ बनाते हैं। वो पूरा दिन ना ऐसी चीज़ों में बिजी रहते हैं। बियर बनाते हैं वो, होममेड बियर, होममेड लिकर, तो ये सब चीज़ें भी वो घर पे ही बनाते हैं। देखा आपने कैसे हाँ, बनाते हो मैंने पी बियर? भी थी। अच्छा, एक कैसी सिर्फ थी? ट्राई की थी, ओके थी, मतलब हिट तो करती है, बट मैंने ट्राई की थी। वो राइस वगैरह से बनाते हैं, फर्मेंटेड ही तो होती है, फ्लावर से बनती है, सीड से वो पूरा दिन यही करते रहते हैं। व्हेन आई आस्क्ड कि आप मतलब क्यों करते हो ये पूरा दिन, शी सेड कि आपस में लोगों को देने के लिए हमें खुशी मिलती है, लोगों को बांटते हैं।
दैट इज़ हाउ वो अपने आप को बिजी रखते हैं और जो चीज़ें वो बना रहे वो बांट देते हैं. It's उसमें not- खुश होते हैं, उनको खुश मजा आता होते हैं, है. उनको अच्छा लगता है. वो ऐसे नहीं करते कि नहीं इसको नहीं देंगे. इट्स लाइक बार्टर सिस्टम. कोई किसी ने कुछ बनाया वो दे गया, किसी ने कुछ बनाया तो वो दे गया. और वे वहाँ का लाइफस्टाइल ही मेरे को बहुत सुंदर लगा. मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था आने का. वैसे वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो पैसे कैसे कमाते हैं, हाउ डू दे मेक मनी, प्रोफेशनली क्या करते हैं या कुछ करते ही नहीं है? देखो अभी तो उनके बच्चे हैं जो बाहर निकल गए हैं, ओके. जो अर्न करके अभी दे देते हैं. लेकिन उससे पहले जब वो विलेज में नहीं रह रहे थे, थोड़ा सा सिटी में रह रहे थे, तो वहाँ पे अपना होटल खोल लिया या फिर कुछ ना कुछ कार चला ली. तो ये काम उनके थे पहले. बट जैसे नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ऑफ इंडिया है, तो वो लोग पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे वहाँ की लाइफ हमने ऐसा सुना है बहुत स्लो है, 6 बजे अंधेरा हो गया सब लोग अपने घर में आ गए, या फिर सुबह जल्दी उठ गए, लकड़ियाँ इकट्ठी करी कुकिंग के लिए. तो वो लोग पैसे को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर कोई लोग जाते हैं तो वो टूरिस्ट को सिर्फ एक ATM की तरह देखते हैं कि इसे लूट लो, चीज़ों के पैसे चार्ज करो. पर हमने ऐसा देखा है कि इंडिया जैसी जगह में लोग अपने घर पे ठहरा लेते हैं और पैसे भी नहीं लेते. हाँ. तो उनके लिए पैसा क्या है, मतलब वो पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं? अभी अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट की, अगर तो नॉर्थ ईस्ट में भी लोग बहुत वेलकमिंग हैं. इट्स नॉट, उनके लिए प्रायोरिटी पैसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि अगर गलती से भी पैसा एक्स्ट्रा दे दिए तो रिटर्न कर रहे हैं. अच्छा. ठीक है. और पैसा किसी चीज़ के लिए मांग भी नहीं रहे हैं. बट एक जगह थी ऐसी असम में जहाँ पे मैंने एक बॉटल ली थी पानी की और खाना भी खाया था वहाँ पे. तो मैंने उनको बोला कि ये पानी गर्म कर दो. उन्होंने मुझसे 20 रुपये लिए पानी गर्म करने के. तो बस एक वो इंसिडेंट था जो मुझे शॉक किया. बस एक ही बार हुआ था ये, बस शॉकिंग था ना, आप गर्म पानी करके दे रहे हो. बट थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट, मैं अरुणाचल में गई, मेघालय गई, वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बोला. पानी गर्म करके, वहाँ पे चाहिए होता है गर्म पानी, ठंडी जगह है, तो पानी गर्म करके ऐसे ही दे देते थे. और खाने पीने के मामले में भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद खिला देंगे. ऐसा है. अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया. तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब. बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन. ओके, बाय बाय.